90 मिनट्स मिलेंगे एक पेपर के लिए। 90 मिनट इसमें नहीं हो पा रहे, वहां पर केवल मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैथ और साइंस में थोड़ा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। एसएसटी और क्या कहते हैं इंग्लिश और हिंदी में तो उतना कुछ है नहीं उतना खास, लेकिन फिर आपको पता है उसमें भी ना पैसेज दिए जाते हैं, पैसेज वगैरह में जब तो सच मार्क आ जाते हैं। बच्चे बिठाएंगे किसमें? अरे ये सब तो रोज का हर बार ये नियम निकालते हैं, वैसे ही होते रहता है, सेंटर के ऊपर है। देखिएगा प्रोबेबिलिटी है चैप्टर 15 आप लोग का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमें पता है कि P इंटू नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P इंटू E एंड P इंटू नॉट E प्लस P इंटू E इज इक्वल टू 1। Therefore, probability of an event E plus probability of event not E is equal to 1। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। इससे पहले 9th प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, नहीं पढ़ाया था, थोड़ा बहुत पढ़ाया भी होगा। देखिए यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन एक कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट ही कोई इवेंट है उसका नाम ई दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कि उस इवेंट की संभावना प्लस उसकी ना होने की संभावना, दोनों को अगर हम देखें तो क्या होगा, तो इवेंट होने की संभावना और इवेंट ना होने की संभावना दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब P रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी, अपना उसमें देखिएगा नोट्स में, आप लोग तुम लोग इस पे देखो, निकाल ले बेटे अगर मिलता। P रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी, नॉट E मतलब कि इवेंट नहीं होगा, इक्वल टू 1 माइनस P इंटू E। ये फॉर्मूला है जिसपे आपको पुट करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो पता है आपको ये जो माइनस P है उधर आके प्लस E हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इक्वल टू 1। समझ में आप लोग को? ये जस्ट सिंपल इक्वेशन है। तो लोग बैठे हुए फोन क्यों नहीं लिए? नहीं तो लोग बस फोन उनको दे दिया जैसे। लो दे दो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट, पहला समझाऊं या हो जाएगा? फिर समझाऊं? देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इक्वल टू क्या, मतलब एक इवेंट होगी और एक इवेंट नहीं होगी, कोई कार्यक्रम होगा और नहीं होगा, तो इसकी क्या संभावना बन रही है। तो इन दोनों की संभावना को क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि P इंटू नॉट E, मतलब P यहाँ प्रोबेबिलिटी से है, नॉट E मतलब कि इवेंट नहीं होगा, और यहाँ P इंटू E है मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट होगा, और यहाँ पर इधर इक्वल टू के बाद 1 माइनस हमने कर दिया। ये हमारा फॉर्मूला है। हमने इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं, एलोबरेट किया, सॉल्व किया, तो आपको पता है कि ये माइनस जी, इवेंट मतलब कार्यक्रम, कुछ भी। अच्छा मतलब कार्यक्रम, हाँ मतलब चेक कोई भी ऐसे कुछ भी हो सकता है, हाँ इवेंट, सेमिनार हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, मतलब आप उसका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये जो P है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो P नॉट E इधर था ही लेफ्ट में, इधर गया तो प्लस P हो गया जो माइनस था, इक्वल टू इधर 1 हो ही गया, ये सॉल्व हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इक्वल टू 1। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, the probability of an event that cannot happen is dash such as event is called। प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माने ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और इस तरह के इवेंट को क्या कहेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी अपने आप में सबसे इजी चैप्टर भी है, और अगर आप फोकस ना करो ना, मतलब एक बार समझ लो तो आसान है, और ना दिमाग लगाओ तो ये आपको इतना घुमा देगा कि आप सोच के भी कुछ नहीं कर पाओ। An event that cannot happen has probability 0। कोई भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है,
कोई भी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 होगी और इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। अब ये देखिए कैसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, वही बात लिखी हुई है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, किसी भी इवेंट के होने की मतलब निश्चित संभावना है कि बिल्कुल होगी, सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एज इवेंट इज कॉल्ड, एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन हैज प्रोबेबिलिटी 1, दिख रही है ना, an event that cannot happen has probability 1, this is called sure event। ऊपर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा, the probability of an event that is certain to happen, मतलब कि हो सकता है वो भी, तो इसको क्या आएगा फिर? इसमें probability of जो इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी 1 होगी, और इस तरह की जब अगर पॉसिबिलिटी किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी अगर 1 है, इसका मतलब उसको श्योर इवेंट कहेंगे। और अगर किसी भी इवेंट के होने की संभावना या पॉसिबिलिटी 0 है तो उसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए आगे चलते हैं। देखो, द सम ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, जितना भी इवेंट के होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है, अगर सबको हम प्लस कर देते हैं सारे इवेंट्स को, तो क्या होगा? उसका सम क्या निकलेगा? The sum of the possibility of all the elementary event of an experiment is 1। सबकी पॉसिबिलिटी को अगर प्लस कर देंगे तो 1 के बराबर आएगा। देखिए अगला है, the probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash। किसी भी इवेंट के ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर, किसी भी इवेंट के की जो संभावना है वो किससे ज्यादा होगी, किसके बराबर होगी, या किससे कम होगी, या किसके बराबर। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 1 से कम होगी और ना होने की संभावना भी 0 से कम होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम, 0 और 1 के बीच में ही होगी। इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी, लेकिन 1 से छोटी या 1 के बराबर। एमसीक्यू क्वेश्चन बने, इसका मैंने दे रखा है एमसीक्यू क्वेश्चन आपको, 81-84 पेजों का एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब पूरा विद सॉल्यूशन भेज रखा है। Which of the following experiment have equally likely outcomes? इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है मतलब कि संभावना है होने की उसकी, देखिएगा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। अब ये क्वेश्चन आया, हमने जो पहले आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट था, अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अ ड्राइवर अटेम्प्ट, और ये जो प्रोबेबिलिटी देख रहे हो ना, ये यूपीएससी में जो पीटी का पेपर होता है ना, तो रीजनिंग में और भी चीज आएगा, तो इस समय ये क्वेश्चन इससे आते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली मैथमेटिक्स का कुछ कैलकुलेशन नहीं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसका जवाब चाहिए। द कार गेटिंग स्टार्टेड और नॉट स्टार्टेड डिपेंड्स ऑन हाउ ओल्ड द कार इज। पहली बात की कार कितनी पुरानी है, जितनी ज्यादा पुरानी कार होगी स्टार्ट होने में टाइम लगाएगी या हो सकता है ना हो। Is there fuel in the engine, क्या उसके अंदर इंजन में फ्यूल है। Is has met in an accident, और क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी कंडीशन होगी तभी पॉसिबिलिटी बनती हुई स्टार्ट होगी या नहीं। सो द फैक्टर ऑन विच द कार विल स्टार्ट और नॉट इज नॉट द सेम इन बोथ केसेस। तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, दोनों के ऑप्शन सेम तो नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, therefore it is not an equally likely event। तो कार का स्टार्ट होना और ना होना दोनों बराबर नहीं माना जाएगा। इवेंट की जो हाँ, इवेंट वो एक इवेंट ही तो है, कोई काम ही तो है। इवेंट रेफर्स टू एनी वर्क, एनी वर्क। कार को स्टार्ट करना भी एक इवेंट है। तो आपने इवेंट मतलब कि एक एक्टिविटी की संभाले, कोई भी एक्टिविटी को इवेंट मानते हैं। ऐसे बताओ ना सर, आपने बोला था बता दिया।
अब बताया इससे अब बताया आपको तो लिया ऐसे चलिए आज यहीं तक